after the atomic orbital overlapping concept, now we come to our next topic, that is hybridization. Now why there is need of hybridization? Because VBT ने क्या कहा था कि VBT के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सिंगल स्पिन के साथ होने चाहिए, देन जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें एक इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट होना चाहिए, और एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग तो खैर सब में ही वैलिड है। बट हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट भी इसलिए आया क्योंकि VBT के अकॉर्डिंग when the bond formation take place, the orbitals which participate in the bond formation, they have the different energy and different bond length. कैसे? जैसे for example, if we draw the structure of methane. Now this is a methane. Fine. So according to valence bond theory, what he said that you can say the orbitals involved in bonding have different energy and different bond length. कैसे? जैसे एग्जाम्पल ग्राउंड स्टेट के ऊपर क्या था, कार्बन का क्या था 1s2 2s2 2p2, दिस इज अ हाइब्रिडाइजेशन। तो 2s के अंदर क्या है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ क्या है एक इलेक्ट्रॉन, दैट इज 2p2। जब ये एक्साइटेड स्टेट यानी कि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, दे स्टार्ट जंपिंग, और जंप करके क्या करता है, ये इस ऑर्बिटल को भी वेकेट ऑर्बिटल को फिल कर देता है लाइक दिस। अब ये क्या हो गया आपका 2s1 और 2p3। फाइन। अब जब हाइड्रोजन के ऑर्बिटल, क्योंकि हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो 4 हाइड्रोजन में हर हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होगा 1s1, चार ऑर्बिटल्स हैं तो 1s1 1s1 1s1, ठीक है। अब इनकी ऑपोजिट स्पिन, तभी ये क्या कर देंगे ओवरलैपिंग। तो ये जो 1s है हाइड्रोजन का, ये 2s के साथ ओवरलैप करता है, ये इसके साथ ओवरलैप करता है, ये इसके साथ करता है, ये इसके साथ करता है, ठीक। अब VBT क्या बोली कि ये जो तीन बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, इनकी एनर्जी तो सेम होगी और बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी सेम, और ये जो फोर्थ वन है इसकी डिफरेंट होगी एनर्जी भी और एज वेल एज बॉन्ड लेंथ दोनों क्या है। तो ये था VBT का कंसेप्ट कि VBT के अकॉर्डिंग मीथेन मॉलिक्यूल में 3 बॉन्ड्स तो क्या है सेम एनर्जी और बॉन्ड लेंथ के हैं, और जो चौथा वाला है फोर्थ वन है वो क्या है डिफरेंट है। और यहीं से क्या हो गया, दिस गिव द अराइज टू हाइब्रिडाइजेशन। दिस कंसेप्ट अराइज द अनदर टॉपिक और अराइज द हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन intermixing of orbitals takes place in such a way that they have same all the aspects। कौन से एस्पेक्ट्स, यानी कि उनकी बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी, यानी कि ऑर्बिटल्स क्या कर जाए इंटरमिक्स कर जाएं, ताकि जो उनकी बॉन्ड लेंथ और एनर्जी क्या है चारों की क्या हो जाए सेम हो जाए, ठीक। अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन में क्या कंसेप्ट आया, जैसे हमने क्या, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ, सो आई हैव राइट द डेफिनेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, intermixing of atomic orbitals such that the new orbitals formed have same ऑलमोस्ट सेम एनर्जी। ऑलमोस्ट सेम मतलब
कि सेम होनी चाहिए, ना इतनी कम ना इतनी ज्यादा। जैसे कि अगर हम 2p को 3p से करें तो बहुत ज्यादा एनर्जी डिफरेंस आ जाएगा, 2p को 4p से करें तो बहुत ज्यादा एनर्जी डिफरेंस आएगा। सो ऐसे ऑर्बिटल्स बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकते। बॉन्ड कौन से फॉर्म करेंगे? जिनकी एनर्जी डिफरेंस बहुत कम हो। और वो कैसे हो सकता है? दैट इज बाय द इंटरमिक्सिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। सो दिस इज द हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें क्या है नेक्स्ट की हाइब्रिडाइजेशन। सो हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलता है कि अब जैसे ये तो था वीबीटी का कंसेप्ट, राइट। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या किया गया कि जैसे ये हैं अगेन कार्बन के जो ऑर्बिटल्स हैं, तो ये s और ये 2p ये कैसे हो जाए? इंटरमिक्स हो जाए। तो इंटरमिक्सिंग करने के बाद दे फॉर्म द 4 ऑर्बिटल्स 1 2 3 4। जो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगी? इंटरमिक्सिंग हो जाएगी। तो जो ऑर्बिटल्स बनेंगे वो कौन से बनेंगे? आपके sp3 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 sp3। क्यों sp3? क्योंकि एक s और 3 p ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। तो ये इंटरमिक्सिंग होगी। तो इंटरमिक्सिंग करने के बाद जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं उनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3 sp3। अब जब ये हाइड्रोजन के साथ क्या करेंगे, या हाइड्रोजन एटम के ऑर्बिटल के साथ क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे। तो ये कैसी हाइब्रिडाइजेशन होगा? s sp3 s sp3, इसकी भी s sp3 और इसकी भी s sp3। क्या मतलब हुआ कि अब सबकी एनर्जी क्या होगी? सेम हो गई। और एनर्जी सेम होने से इनकी बॉन्ड लेंथ भी क्या हो गई? सेम होगी। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। फाइन। अब हाइब्रिडाइजेशन में देयर आर, यू कैन से कि so hybridization says कि there are some important features of hybridization। अब important features क्या है हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला important feature क्या है हाइब्रिडाइजेशन का? कि जो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ठीक है, नंबर ऑफ हाइब्रिड orbitals is equal to number of orbitals hybridized। क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर अगर हाइब्रिडाइज में ही आपके ऑर्बिटल्स s और p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं, तो इंटरमिक्सिंग होने के बाद ही जो ऑर्बिटल्स बनेंगे वो कितने रहेंगे? 4। यहाँ पे भी क्या है? 4 ऑर्बिटल्स हैं। तो इंटरमिक्सिंग होने के बाद आफ्टर इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल्स का नंबर कितना रहेगा? 4, ठीक है। सो दैट इज द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के जो नंबर है वो क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए, ठीक। देन सेकंड क्या कहता है कि जो ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड हो रहे हैं आफ्टर इंटरमिक्सिंग, या आप कह सकते हैं कि आफ्टर इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल्स हैव सेम और नियरली सेम एनर्जी। ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होनी चाहिए? या तो सेम या फिर थोड़ी बहुत क्या है उनसे मैच करती होनी चाहिए। ज्यादा एनर्जी डिफरेंस नहीं होना चाहिए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स का, ठीक। देन थर्ड कहता है कि वेकेंट ऑर्बिटल्स, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स सारे क्या हैं? हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। और आर पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। मतलब जैसे अब कोई वेकेंट ऑर्बिटल है तो वेकेंट ऑर्बिटल से जो बॉन्ड बनते हैं वो बनते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स।
हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आपके नॉर्मल बॉन्ड्स बनाता है, और जो फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे वर्क एज अ लोन पेयर, राइट। तो ये तीनों क्या है, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। देन फोर्थ पॉइंट इज कि जो हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट है दैट hybridization, right? Hybridization is only for sigma and lone pairs. सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स या सिग्मा बॉन्ड्स के लिए या लोन पेयर के लिए, यानी कि जो पाई बॉन्ड है they do not have any role in hybridization. ये हम जब एग्जाम्पल्स करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा। फिलहाल आप इतना याद रखिए कि हाइब्रिडाइजेशन के अंदर सिर्फ सिग्मा और लोन पेयर्स ही पार्टिसिपेट करते हैं, पाई बॉन्ड्स का इससे कोई भी रिलेशन या लेना देना नहीं है, ठीक है। देन द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, अब जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे hybrid orbitals are या इसको आप ऐसे लिखिए कि जो इलेक्ट्रॉन्स की इसमें अरेंजमेंट होती है कि वो इस तरीके से अरेंज होनी चाहिए, जैसे बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगेन अरेंज्ड इन सच अ वे दैट दे फेस मिनिमम रिपल्शन, राइट। यानी कि इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के आसपास इस तरह से अरेंज हो कि उनमें मिनिमम रिपल्शन हो। तो मिनिमम रिपल्शन होगी तो क्या फॉर्म करेगा, वो स्टेबल स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करेगा, स्टेबल मॉलिक्यूल्स को या कंपाउंड्स को फॉर्म करेगा, ठीक है। और यहीं से कंसेप्ट आता है कि दिस इंडिकेट द फॉर्मेशन ऑफ ज्योमेट्रीज। इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन इंडिकेट करता है या हाइब्रिडाइजेशन है हेल्प टू एक्सप्लेन द ज्योमेट्रीज। ज्योमेट्री को भी क्या करता है, एक्सप्लेन करने में हाइब्रिडाइजेशन का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, राइट। 6 पॉइंट कि जरूरी नहीं है कि सारे के एक तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जरूरी नहीं है कि जब हमें हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाने हैं वी हैव टू शिफ्ट द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। देयर इज नो यू कैन से देयर इज नो नेसेसिटी ऑफ शिफ्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हमें इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट करने ही करने हैं तभी हम हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स फॉर्म करेंगे, ठीक है। सो उसके बाद 7 पॉइंट बताता है कि जो भी आपके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड हुए हैं द नेम ऑफ द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर आफ्टर द पेरेंट ऑर्बिटल। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं आर named after parent orbital. Example, if the parent orbital is s and p, ठीक है। अगर एक ही ऑर्बिट है आपका s और एक ही है p, तो जो इससे कितने ऑर्बिट बनेंगे, एक तो s का हो गया, एक ही p का, तो कितने ऑर्बिट बनेंगे 2, क्या होंगे वो sp sp, राइट। अगर एक ऑर्बिट है आपका s का और 2 ऑर्बिट्स हैं आपके p के, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इंटरमिक्सिंग के बाद जो ऑर्बिटल्स बनेंगे वो कितने बनेंगे 1 2 3। तो ये जो 3 ऑर्बिटल है इसका क्या नाम होगा sp2 sp2 sp2। ऐसे ही अगर एक s है और 3 p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं तो इंटरमिक्सिंग के बाद जो ऑर्बिटल्स 1s और 3p, तो इंटरमिक्सिंग के बाद जो ऑर्बिटल्स बनेंगे
वो कितने बनेंगे 4, 1 + 3 4। तो ये आपके इसका नेम होगा sp3 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 sp3। फाइन। सो इसके आगे भी कंटिन्यू करते हैं। आप जरा इसको ध्यान से देख लीजिए। Fine. So if you have to go through these points, then we move forward. इन पॉइंट्स को थोड़ा सा कंप्लीटली आप अच्छे से याद रखिएगा, बिकॉज हाइब्रिडाइजेशन में दे हैव अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। फाइन। सो इसके बाद अब जो शेप है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की, शेप क्या प्रेडिक्ट करती है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की कि किस तरह से एस और पी, जैसे हमने पहले भी मैंने आपको डीबीटी में भी ऑर्बिटल जो ओवरलैपिंग कंसेप्ट में बताया कि जो शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का क्या मतलब है, जैसे ये है S, फाइन, देन दिस इज अ P, देन दिस इज अ P ऑर्बिटल। तो जब इनकी हाइब्रिडाइजेशन होती है तो ये किस तरह से क्या है ऑर्बिटल्स या स्ट्रक्चर्स को, जो ज्योमेट्रीज को फॉर्म करते हैं। नॉर्मली जब S और P आपस में या फिर P ऑर्बिटल्स की जब भी ओवरलैपिंग होगी तो कुछ इस तरीके से दे फॉर्म द, एक होती है लार्ज लोब और एक होती है स्मॉल लोब। तो जब ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, ये सारे क्या हैं, दीज आर द ऑर्बिटल्स एंड दिस वन इज द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। सो दिस इज द शेप ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल। या फिर P के साथ जब S की ओवरलैपिंग होगी तो वो तो बहुत सिंपल होगी, जो इंडिकेट करता है ये ऐसे और ये क्या है P, ठीक है। तो दीज आर द सम पॉइंट्स जो कि हाइब्रिडाइजेशन में क्या है बहुत इंपॉर्टेंटली रोल प्ले करते हैं, एंड यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। अब नाउ नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। कुछ तो हमने पहले ही डिस्कस कर ली है, ठीक है। अब जरा उसको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हम 1 बाय 1 करेंगे। सो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कुछ पॉइंट्स इसमें एनसीईआरटी से थोड़ा डिफरेंट होंगे। सो इट डजंट मीन कि मैंने कुछ और पढ़ाया और एनसीईआरटी में कुछ और है। ऑलमोस्ट सब पॉइंट्स एनसीईआरटी के भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये सब कह रहे हैं, ठीक है। सो यू कैन गो थ्रू योर एनसीईआरटी और इन पॉइंट्स को भी माइंड में रखना है, फाइन। देन टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन में फर्स्ट एग्जांपल आती है, अगर आपका जैसे हमने शेप और टाइप ऑफ पहले भी ऑर्बिटल्स की जो बात करी है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की नेमिंग की जो बात करी है, उसमें ही हम इसको डिस्कस कर लेंगे लाइक सेम लाइक दैट कि ये क्या है आपका 1s और ये क्या है 1p। अब ये इंटरमिक्सिंग से क्या बना रहा है, 2 ऑर्बिटल sp sp, फाइन। अब हाइब्रिडाइजेशन, तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी ये आपकी sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि इसमें s और p दोनों ऑर्बिटल्स क्या हैं, इन्वॉल्व हैं। विद एग्जांपल, अब इनमें आपको देखना क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर आप ज्योमेट्रीज को कैसे प्रेडिक्ट करते हो। सो ये लर्न कर लीजिए, कुछ मेथड भी हम करेंगे कि कैसे हम हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प से ज्योमेट्रीज या फिर स्ट्रक्चर्स की हेल्प से ज्योमेट्रीज को प्रेडिक्ट करते हैं, राइट। सो अभी यहाँ पे इसको ध्यान से देखना, दिस इज द S एंड दिस इज P ऑर्बिटल। जब दोनों क्या करेंगे इंटरमिक्स, तो इट फॉर्म द sp ऑर्बिटल, 2 sp ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, sp। तो जिन ज्योमेट्रीज में हाइब्रिडाइजेशन sp आती है, उन ज्योमेट्रीज उन मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री कैसी होती है, लीनियर लाइक दिस, ठीक है। और इनमें एंगल होता है 180 डिग्री का, फाइन। एग्जाम्पल BeCl2
Fine. Then there is a BeF2. ये सारी क्या है आपकी लीनियर ज्योमेट्रीज. MgCl2 ये कैसी ज्योमेट्री शो करती हैं? लीनियर ज्योमेट्री. कैसे? नाउ वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर. बेरिलियम एंड दिस इज क्लोरीन. फाइन. अब बेरिलियम 1s2 2s2. एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका? 4. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 7. 1s2. आई थिंक बेटर है कि मैं पहले छोटे से स्टार्ट करूँ. फ्लोरीन 9. ठीक है. 1s2 2s2 2p5. फाइन. अब यहाँ पर क्या हो रहा है? ग्राउंड स्टेट में तो क्या हो गया? दिस इज 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और फ्लोरीन के, क्योंकि हमारे पास फ्लोरीन के कितने एटम्स हैं? 2. ठीक है. तो ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर क्या होगा? सेम. सो इसके p ऑर्बिटल में 1 2 3 4 5. ये तो हो गया एक फ्लोरीन और दूसरा फ्लोरीन वो भी सेम ऐसे ही होगा. 1 2. ये कितना है? 2p5 एंड 2p5. अब यहाँ देखिए देयर इज अ डिफरेंस ऑफ एनर्जी. ये तो है 2s और ये है 2p ऑर्बिटल. तो हमने क्या कहा था कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कि जो इन्वॉल्व होंगे ऑर्बिटल्स दे शुड हैव अ सेम और नियरली सेम एनर्जीज. तो अब क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि जब आपकी जो 2s ऑर्बिटल है इसमें बेरिलियम में, इसके पास होता है एक वेकेंट p ऑर्बिटल. ठीक है. जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है. तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गेट जंप टू दिस ऑर्बिटल. टू एस 1 2p1. अब अगर इसका 2s इस 2p से करें या ये 2p और ये 2p5, तो इन ऑर्बिटल्स की तो कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग हो सकती है. लेकिन इनमें क्या है? एनर्जी डिफरेंस आ जाएगा कि बेरिलियम का 2s फ्लोरीन के 2p के साथ कैसे क्या करेगा? ओवरलैपिंग करेगा. तो यहाँ क्या होती है? देयर इज टेकिंग प्लेस ऑफ इंटरमिक्सिंग. अब इंटरमिक्सिंग से क्या होगा? ऑर्बिटल कितने बनेंगे? 1 2 4. ठीक है. ये दो तो आपके वेकेंट है तो इसको चाहे आप ना भी कंसीडर करो. फाइन. अब ये कौन से ऑर्बिटल हैं आपके? 1 2. तो ये कौन क्या पड़ेगा इसका? sp sp. अब sp sp मतलब कि बेरिलियम जो सेंट्रल एटम है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp sp. फाइन. अब ये sp sp हाइब्रिडाइजेशन क्या करेगी? ये वाले जो sp ऑर्बिटल्स हैं इसका ये एक ऑर्बिटल इससे ओवरलैप करेगा. 1 ऑर्बिटल ओवरलैप विद दिस फ्लोरीन एंड अनदर इज ओवरलैप विद दिस फ्लोरीन. तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा इसका? Be. हम इसी P की बात करें तो एक ऑर्बिटल तो ये ऐसे फॉर्म करेगा और एक ये ऐसे फॉर्म करेगा. ये जो छोटी लोब है ये भी क्या है? P ही शो कर देगी. तो बेरिलियम की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई इसमें? sp. क्योंकि हम सेंट्रल एटम की, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं या ऑर्बिटल्स क्या हैं हाइब्रिडाइजेशन में या बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं. तो इसलिए हाइब्रिडाइजेशन की हम किसकी फाइंड करते हैं? सेंट्रल एटम. फाइन. सो दिस इज द टाइप ऑफ अ हाइब्रिडाइजेशन दैट इज sp. फाइन. आफ्टर दिस नाउ you have to look it carefully कि हाइब्रिडाइजेशन से हमने कैसे ज्योमेट्री को प्रेडिक्ट करा. sp है तो ज्योमेट्री कैसी होनी चाहिए? लीनियर. अब क्योंकि आपको बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, CO2 है, इसकी भी क्या है? लीनियर ज्योमेट्री है. क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड भी आ जाते हैं, लेकिन वो किस तरह से आते हैं, ऑर्बिटल कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, वो थोड़ा सा इसमें डिफरेंट रहेगा. बट ओवरऑल क्या है कंसेप्ट यही रहेगा उसमें. राइट. Yes. Now we come to our next example or next type of hybridization, that is if
1s and this time 2p orbitals are involved. अब ये ऑर्बिटल्स का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन इन्हीं ऑर्बिटल्स में होंगे, ठीक है। सो ये कैसी इंटरमिक्सिंग के बाद कितने ऑर्बिटल्स बनेंगे इसमें? 3, 1 2 3। तो ये आपके जो बनेंगे ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग के बाद 3 ऑर्बिटल्स, और इनकी नेमिंग क्या होगी? sp2 sp2 sp2। Why sp2? Because 1s and 2p ऑर्बिटल्स। तो तीनों की इनकी एनर्जी और बॉन्ड लेंथ सेम होगी, दैट्स वाई तीनों ऑर्बिटल्स क्या होंगे? सेम, ठीक। अब इस तरह के जो ऑर्बिटल्स हैं या इस तरह की हाइब्रिडाइजेशन है, उन हाइब्रिडाइजेशन जो वो इस तरह की ज्योमेट्री शो करते हैं, दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर। एग्जाम्पल BCl3, ठीक है, या BF3 BCl3, ये सारी कैसी एग्जाम्पल्स हैं? दिस इज फॉर द ट्राइगोनल प्लेनर। स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनता है इसका। सेंट्रल एटम आपका B, ये आपका क्लोरीन कह लीजिए या फ्लोरीन कह लीजिए, कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है, कोई भी सराउंडिंग एटम कोई भी इनमें से हो सकता है, ठीक। अब इसमें अगर देखा जाए बोरोन एंड फ्लोरीन, बोरोन 5 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p5। अब यहाँ पे फ्लोरीन के कितने होंगे? 3 एटम्स हैं फ्लोरीन के, सराउंडिंग एटम्स, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखें, अब यहाँ पर क्या होगा? अगेन ग्राउंड स्टेट, तो सीधा हम एक्साइटेड स्टेट की ही बात कर लें। एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन 2s1 2p2, इलेक्ट्रॉन क्या है? यहाँ से यहाँ भी जंप कर जाएगा, और जब इनकी इंटरमिक्सिंग होगी तो इंटरमिक्सिंग से ये कितने ऑर्बिटल्स देगा? 3 ऑर्बिटल्स, 1 2 3, और ये क्या होंगे? sp2 sp2 sp2। ये तो होगी आपकी सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और उसके बाद है फ्लोरीन, तो फ्लोरीन में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? अनपेयर्ड, 1 यहाँ पर। तो तीनों फ्लोरीन के एटम्स इस तरीके से ही होंगे, तो एक इसके साथ बॉन्डिंग करेगा, दूसरा इसके साथ, तीसरा इसके साथ। तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, यानी कि जो बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होगी? sp2। और जिनकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है वो कैसे स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हैं? ट्राइगोनल प्लेनर, राइट। इसीलिए hybridization have a very important role in predicting the geometries of